सब आप भी यहाँ पे इन लोगों के साथ खड़े हैं और इससे पहले भी आप यहाँ पे जो है एक मिनट, नारा इशारा कोई नहीं लगाएगा, कोई नारा नहीं लगाएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ ठीक है, हमारा प्रोटेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, नो प्रोटेस्ट। ये हमारी मीटिंग है, सिंपल मीटिंग है, दैट इज ऑल। देखिए ये गलत, इधर आइए आप, देखिए इधर आइए। कोई अगर आप में से कोई गलत बोलेगा तो मैं चला जाऊंगा, नहीं और फिर मैं कुछ नहीं करूंगा। हाँ देखिए आ जाइए। अभी हम नवाबाद ऑटो स्टैंड के पास खड़े हैं और यहाँ पे ये जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, ओनर्स हैं, यहाँ पे ये सारे यहाँ पे खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कुछ कारण है, इनसे ही बातचीत करेंगे। क्या क्या कर रहे हो आप? जनाब पहले तो मेरा नाम संजय है, मैं ऑल जम्मू एंड कश्मीर ऑटो यूनियन का मेरे को इन्होंने प्रधान बनाया है। ये हमारे हनीफ चौधरी जी हैं, ये वाइस प्रधान हैं। हमारे सुनील डिम्पल जी, अभी हम इनको चेयरमैन की नज़र से हम इनको देख रहे हैं और चेयरमैन ही हैं हमारे ये। तो आज हमारा प्रोटेस्ट नहीं है, आरिफ भैया आपको पहले क्लियर कर दें, हम ये प्रोटेस्ट नहीं है। एक हमारी प्रेस वार्ता थी, प्रेस वार्ता ऐसे सड़क पे खड़े खड़े थोड़ी ना होती है सर। प्रेस वार्ता हमें भी पता कि यहाँ पे ऑन द टेबल पे होती है, पर ये किसी कारण मजबूरी के कारण हमको यहाँ पे खड़े होकर हमको ये प्रेस वार्ता करनी पड़ रही है। आपके प्रेस क्लब में जाते हैं, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सुनील जी को पता है कैसे की जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस? वो हम समझते हैं, सुनील जी को भी पता है, पर हम हमारे ये जितने भी ऑटो वाले भाई खड़े हैं पीछे, हम देखो इस वक्त आपको पता है जम्मू के हालात क्या है, काम रोज़ी रोटी हमारी कमाना बहुत मुश्किल हो गई है। और इनके सहयोग से हमने कहा कि इनका समय भी ख़राब ना हो और हमारा जो हम मोटो लेके हम जहाँ पे इस रोड पे जो खड़े हैं, क्या कारण है? देखिए जी, कारण वही है जो हम शुरू से हम बता रहे हैं, पब्लिक को भी बता रहे हैं और आम जनता और अपनी जो अंधी बहरी जो सरकार जो बैठी है, एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रांसपोर्ट में जो बैठी है, जिनकी आंखें बंद हैं, आंखें मूंद के बैठी है और कान बहरे करके बैठी है, वही एक ही मसला हमारा ई रिक्शे का। ई रिक्शे का अभी देखिए, अभी कल रात की ही बात है, सभी मीडिया कर्मियों ने कवर किया है। शासी नगर में एक ई रिक्शा जो मतलब कि एक्सीडेंट हुआ है, ई रिक्शा जो एक्सीडेंट हुआ है उसके पास से इंजेक्शन पकड़े गए हैं, नशे की खेप पकड़ी गई है, उससे नशे की खेप पकड़ी गई है। हमारा तो शुरू से यही हम कहते आ रहे हैं कि हमें ई रिक्शा से कोई हमें इतराज़ नहीं है, क्योंकि जो हमारी यूटी में जो सरकार है वो नौकरी तो वो दे नहीं रही, और नौकरी उनके पास होते हुए भी वो हमें बेरोज़गार कर रही है। महंगाई हमारे सर के ऊपर से निकल गई है, तो हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? नौकरी उनके पास है नहीं। नशे की क्या खेप पकड़ी गई? इंजेक्शन पकड़े गए उनसे। वो उसने नशे की हालत में रिक्शा चला रहा था, 3 गाड़ियों को उसने हिट किया और माता रानी बावे वाली की कृपा से आगे स्कूटी में एक फैमिली जा रही थी, जिनमें 2 बच्चे सवार थे, छोटे छोटे। मेरे जहाँ तक मुझे लगता है कि 5 या 10 साल के बच्चे होंगे उनके साथ। मैं कह रहा हूँ माँ बावे वाली का हम शुक्रिया अदा करते हैं हम सभी ऑटो वाले कि उन बच्चों को खरोंच नहीं आई। अगर भगवान ना करे बच्चे को कुछ हो जाता, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल? क्या कार्रवाई हुई उस ऑटो? मैम सर, कार्रवाई अब कल उनको पुलिस वालों ने पकड़ा है, अब आगे की कार्रवाई तो वो अब जो पुलिस है हमारी, बेहतर पुलिस है हमारी। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि देखिए जी, लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, हम ई रिक्शा में ग्रीन जोन बना के मतलब इस तरह करें, और जनाब ग्रीन जोन बना, आप उस सियासत के खेल के हमारे जम्मू के ड्राइवरों को वो कर रहे हो, बहका रहे हो आप, और नशे की खेप जम्मू में ला के उन नशेड़ियों को आप ई रिक्शा दिया है और ना उनके पास लाइसेंस हैं। आप सभी मीडिया कर्मी जो खड़े हैं मेरे, वो आप एक भी बता दो मेरे को कि क्या किसी ने यूनिफॉर्म पहन के या सही ढंग के कपड़े पहन के क्या रिक्शा चलाया? कोई निकर पहन के गाड़ी चला रहा है, कोई लाचा मतलब कि पहन के क्या कहते हैं लुंगी पहन के चला रहे हैं। मतलब कि इतने डिसिप्लिन में हमारे गाले हटो, आप कैमरा मार के देखिए, मैक्सिमम आपको वर्दी में दिखेंगे, और वो मतलब कि आउट ऑफ लिमिट उनकी ना उनका कोई सिस्टम है, और नशा इतना हद से ज़्यादा नशा करके हैं। अभी कुछ दिन पहले 7 फुट ऑटो रिक्शा जो गिरा है, ड्राइवर भी एक्सपायर हो गया है। मतलब कि इस हालत में हम उनको जो मतलब कि इनके जो कहते हैं ना इसको जो पालनहार हैं ई रिक्शा के, जो बड़े बड़े दावे करते हैं हम ग्रीन कॉरिडोर बनाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, आज कहाँ हैं वो? आज क्यों नहीं अपने सिर पे जिम्मेदारी ले रहे हैं? वो जब अब उनसे पूछोगे वो सीधा सीधा बोल देंगे कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है।
डिम्पल साहब, आप भी यहाँ पे इन लोगों के साथ खड़े हैं और इससे पहले भी आप यहाँ पे देखिए जो है एक मिनट, नारा इशारा कोई नहीं लगाएगा, कोई नारा नहीं लगाएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ ठीक है ठीक है। हमारा प्रोटेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, नो प्रोटेस्ट। ये हमारी मीटिंग है, सिंपल मीटिंग है, दैट इज ऑल। देखिए ये गलत, इधर आइए आप, देखिए इधर आइए। कोई अगर आप में से कोई गलत बोलेगा तो मैं चला जाऊंगा नहीं नहीं नहीं, कोई और नहीं फिर मैं बोलेगा कुछ जी। नहीं करूंगा। हाँ देखिए आज यहाँ पे हमारे 3 व्हीलर्स जम्मू कश्मीर ऑटो यूनियन की एक मीटिंग है और इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर ऑटो यूनियन के नए ऑफिस बीयरर्स बना रहे हैं। इनका कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा जा रहा है और आप देख रहे हो कि जिस तरीके से ऑटो यूनियन के बीच में और बदनाम करने की साजिश की जा रही है और ऑटोज़ वाले बेचारे अपने विवाद में हर रोज़ परेशान हो रहे हैं, इनकी सुनवाई नहीं हो रही। उस बेहतर तालमेल के लिए सरकार के साथ इन्होंने जम्मू कश्मीर ऑटो यूनियन बनाई है, हाथ खड़े करके, ठीक है। ये मेंबर्स की एक पीसफुल मीटिंग है और इनका कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार कर रहे हैं और ये जल्द रजिस्टर हो जाएगी और रजिस्टर जब होगी तो इनका पहला जो इन्होंने शपथ ली है वो ये शपथ ली है कि ये जम्मू कश्मीर में आने वाले पैसेंजर्स को बेहतर से बेहतर सुविधा देंगे, सवारियों को। और साथ में ये जो है ये सरकार के बीच में, पुलिस के बीच में और इनकी जो ऑटो यूनियंस की जो मुश्किलें हैं उसके बीच में पुल का काम करेंगे और ताउन करेंगे, ट्रैफिक पुलिस को भी और पुलिस को भी। और ऐसी वारदात होती है यहाँ पे तो उसका आगाह उसकी जानकारी पुलिस को और सरकार को ये देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कई घटनाएं भी होती हैं जो गलत किस्म की घटनाएं होती हैं। तो आप सारे सरकार को ताउन करने को तैयार हैं इसमें? बिल्कुल जी बिल्कुल। ये इनके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। इसमें संजय सेठी जी, इनके साथ हर स्टैंड के लोग जो हैं वो मेंबर्स हैं कमेटीज़ के। हनीफ चौधरी जी इनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, इसी तरह के से 2 और वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं। तो एक गलत नज़रिया पैदा हो रहा था और ऑटोज़ वालों का नाम बदनाम हो रहा था। जिस तरीके से वो आपने देखा होगा कि कोई नशा करते हुए ऑटो वाले पकड़े गए और मालूम नहीं कौन थे और वो सरिंज तक हुई, वो ई रिक्शा वाले जनाब, ई रिक्शा वाले, अब इसको इनकार मत करो। तो देखिए शबी किसकी ख़राब होती, एक जो है वो सारे तालाब को मछली गंदा करती है। तो इसलिए ये सारे आए हैं कि अगर ऐसे कोई लोग मिलते हैं तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको रोका जाए और जल्द ही। आज से पहले 30 साल से एक यूनियन चलती आ रही है, क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आपको दूसरी यूनियन जो है फ्रेम करनी पड़ी? आपने बड़ा अच्छा, यही बात हमारी डिविजनल कमिश्नर साहब से भी हुई थी। आरटीओ साहब भी बैठे थे, डीसी साहिबान भी बैठे थे और ये सभी लोग बैठे हुए थे उस मीटिंग में। तो हमने यही उनसे कहा था कि आपने एक 50 साल पुरानी इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया, आपने 50 साल पुरानी इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। इससे पहले टेम्पो चला करते थे, आज से 35 साल पहले। तो सरकार ने वो टेम्पो के परमिट जो थे वो ऑटो वालों को दिए और मेटाडोरो वालों को भी दिए, हाँ। और फिर उसके बाद हमने ये कहा कि अगर आपने रिप्लेस करना था तो इनसे पहले पूछना था। तो आपने 50 साल पुरानी इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री को आपने एक ही झटके में बर्बाद कर दिया, ये अच्छा नहीं हुआ। तो उनका कहना है सरकार का कि हमने पूछा था, लेकिन किससे पूछा था? इन लोगों का कहना है कि हमसे नहीं पूछा था। किसी को पूछा गया? तो यही है, इसीलिए ये नई कमेटी बन रही है, बड़ी अच्छी कमेटी बन रही है, जल्द कुछ ही दिनों में रजिस्टर हो जाएगी। इन्होंने पहले भी मीटिंगें की है, आज भी इसी बात के लिए मीटिंग कर रहे हैं और इसमें ये पूरा ताउन सरकार को करेंगे। और कुछ अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट यूनियन थी क्या, उन्होंने काम नहीं किया? नहीं, इसमें हम जाना ही नहीं चाहते हैं, कौन थे कौन नहीं थे, अच्छा काम किया बुरा काम किया। देखिए एक भलाई बेहतरी के लिए
एक ही संस्था नहीं होती है, बहुत सी संस्थाएं होती है, बहुत सी संस्थाएं हो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो बेहतर काम होगा, करना तो आखिर भलाई बेहतरी का काम है। और ये जो जम्मू कश्मीर ऑटो यूनियन ये पुल का काम करेगी सरकार के बीच में, और ड्राइवर्स ओनर्स की मसलों को भी ये ध्यान में रखेगी और सरकार के साथ ये बातचीत करेगी और इनके बीच में पुल का काम करेगी। ये ऑटो, आपको ये जम्मू कश्मीर ऑटो यूनियन मंजूर है? देख लीजिए देख लीजिए आप। तो आपका ये सवाल कि पहले वाले थे या नहीं थे, आगे आएंगे, हम तो कहते हैं आगे भी आएंगे। अगर ये काम नहीं करेंगे तो और आगे भी यूनियंस बनेगी, तो इसलिए कोई इसमें कोई रोक नहीं है, समय समय के ऊपर। और हाँ, इनका जो कार्यकाल है 2 साल का होगा, ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। 2 साल के बाद सरकार को ये कहेंगे कि इसकी इलेक्शन करवाई जाए और फिर से नए ऑफिस बीयरर्स बनाए जाए। अभी ये जो कमेटी बनी है, जल्द ही इसकी आप तश्कील होके आपको मैसेज जो है वो पहुंच जाएगा। अब हनीफ जी, हनीफ साहब क्या एक मैसेज रहेगा? सबसे पहले मैं मीडिया कर्मियों का शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारी बात जो है कहीं ना कहीं पहुँचाते हैं। और दूसरी बात ये है कि आज जो हमारी मीटिंग है, उस मीटिंग का मेन मतलब ये है कि जैसे आए दिन ई रिक्शा के हादसात होते रहते हैं, तो शायद कल कहीं कोई हादसा हुआ है ई रिक्शा का जिसमें कोई ड्रग का मसला सामने आया है, और पुलिस ने उस मसले को सॉल्व भी किया है। और हम ये चाहते हैं कि जम्मू शहर की आवाम जो है वो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग पीरियड उनको किसी भी मुश्किलात का कोई सामना ना करना पड़े। हम ई रिक्शा वालों से भी ये निवेदन करते हैं कि आपने अगर शहर में अपना रिस्पांस देना है तो आप अच्छी तरह से आइए, अच्छी तरह से काम कीजिए, अच्छे सिंसियर लोग आकर आप काम करें। और जहाँ तक इसका यूनियन का मसला है, तो यूनियन इसलिए हमने खड़ी की है कि यूनियन सरकार के बीच में, ऑटो के ड्राइवर्स के बीच में और ऑटो ऑनर्स के बीच में एक पुल का काम करेगी। जो प्रॉब्लम्स ऑटोज़ ड्राइवर्स की होंगी वो भी सरकार तक पहुंचाएंगे, और जो ऑनर्स की प्रॉब्लम्स होंगी वो भी सरकार तक पहुंचाएंगे। तो इन चीज़ों को लेकर हमने जो है यूनियन का गठन किया हुआ है और हम इस यूनियन को दिन ब दिन आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से जो है एक नई एसोसिएशन का, नई यूनियन का जो है यहाँ पे ऑटो ड्राइवर्स ओनर्स जो है इनके द्वारा जो है आज इसका गठन किया गया है। और जो नई कमेटी जो तश्कील दी गई है, कुछ लोगों के नाम जो है यहाँ पे छाया किए गए हैं और कुछ लोगों के नाम जो है वो सामने आना बाकी है। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।